सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the new topic of this chapter, that is lactation. Lactation is formation of milk, its secretion and ejection. The whole process is known as lactation. So it is formation, secretion and ejection of milk is called lactation. लैक्टेशन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है उसका जो मेमरी ग्लैंड है उसमें मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और जो सिक्रीशन है वो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मेनली स्टार्ट होता है, और जो इजेक्शन है मिल्क का बाहर निकलना जो है वो मेमरी ग्लैंड से वो होता है प्रेगनेंसी के बाद, जो पार्चुरेशन है उसके बाद। तो जो मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है और इजेक्शन का जो प्रोसेस है वो सब जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके कंट्रोल में होता है। मीन्स इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों ही काम करते हैं। तो इट इज न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस कि इसमें हमारा ब्रेन का भी फंक्शन होता है मिल्क सिक्रेशन करवाने में, और दूसरा हार्मोन्स होते हैं जो कि मिल्क सिक्रेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लैक्टेशन है वो प्रेगनेंसी के एंड में स्टार्ट होता है। सिक्रेशन जो है वो बनना जो है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो है वो प्रेगनेंसी के एंड में स्टार्ट होता है, और इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो आफ्टर बर्थ होता है बाय द स्टिमुलस। जो मिल्क सिक्रेशन है वो सेंसरी एज वेल एज एंडोक्राइन प्रोसेस होता है कि कुछ जो सेंस ऑर्गन है वो जो स्टिमुलस है उसको सेंस करते हैं। अब देखिए जो पार्चुरेशन के बाद जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो निपल्स को सक करता है, उस वजह से क्या है कि जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, जिसकी वजह से जो मिल्क जो है वो इजेक्ट होता है निपल से। तो वन बाय वन हम ये प्रोसेस देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है और इजेक्शन कैसे होता है। द लैक्टेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट वन इज मिल्क फॉर्मेशन। फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क सिक्रेशन जो है वो होता है ड्यू टू द हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? मिल्क फॉर्मेशन कराता है। ये प्रोलैक्टिन की रिस्पॉन्स में एल्वियोलाई of mammary gland secretes milk। प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो एल्वियोलाई है मेमरी ग्लैंड की, उसकी जो एपिथेलियम है वो मिल्क सिक्रेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। अब जो ये प्रोलैक्टिन है ये कब रिलीज होता है? एट व्हेन लेवल ऑफ estrogen and progesterone is low। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन जो है इसके रिस्पॉन्स में जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लो लेवल है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी टू सिक्रीट दिस प्रोलैक्टिन। एंड प्रोलैक्टिन क्या करता है? एल्वियोलाई जो है मेमरी ग्लैंड की
उनको स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट मिल्क। अब जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कब कम होता है, आफ्टर पार्चुरेशन जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि अब देखिए जो स्टार्टिंग में जो मिल्क फॉर्मेशन है वो कम रहता है, लेकिन बर्थ के बाद जो मिल्क फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो डाउन चला जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ प्लेसेंटा। हमने पढ़ा है पहले की वीडियोस में कि जो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रेगनेंसी हार्मोन जो है, वो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। तो पार्चुरेशन के बाद क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन चला जाता है। और अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन चला जाएगा तो प्रोलैक्टिन जो ये लो लेवल जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन, और इसके रिस्पॉन्स में प्रोलैक्टिन जो है वो एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है मेमरी ग्लैंड की, उसको स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट और प्रोड्यूस मिल्क। इस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एक प्रोसेस और होता है गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस इज द process of continuous maintenance of formation and secretion of milk during the lactational period। कि क्या होता है कि बर्थ के बाद नियर अबाउट मोस्टली जो है 6 मंथ तक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो मिल्क है मदर मिल्क चाहिए ही चाहिए। तो उस दौरान जो है इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है गैलेक्टोजेनेसिस। और जो गैलेक्टोजेनेसिस जो है वो होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड थायरोक्सिन। इन हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो है वो गैलेक्टोजेनेसिस होती है। गैलेक्टोजेनेसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ द मिल्क सिक्रीशन एंड इट्स इजेक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम। मेंटेनेंस of formation and secretion of milk from the mammary gland of the mother. This process is in control of growth hormone, thyroxine and thyroid gland. These glands are responsible for to maintain the milk formation and its ejection for the long time, so that the newborn baby can be fed. This process is known as galactogenesis. तो फर्स्ट प्रोसेस तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का। द नेक्स्ट फेज इन दिस लैक्टेशन इज मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट होता है। कब? जब जो बेबी है वो जो निपल्स को सक करना शुरू करता है। तो ये जो सकिंग जो है ये स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। तो इजेक्शन के लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो मसल्स हैं मेमरी ग्लैंड के अराउंड जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड जो है वो स्क्वीज होता है और जो मिल्क है वो बाहर आता है। ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ muscles, result in squeeze of mammary gland and milk comes out from निपल्स। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क। एंड प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दीज आर द टू हार्मोन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इन फीमेल आफ्टर द प्रेगनेंसी और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। देखिए क्या होता है कि प्रोलैक्टिन है वो कब सिक्रीट होना स्टार्ट होता है? जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम चला जाता है, जिसकी वजह से
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो सिक्रीट करवाता है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन क्या करवाता है कि एल्वियोलाई जो है, मेमरी ग्लैंड की जो एल्वियोलाई है उनमें जो है मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद क्या है, इस प्रोसेस को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है। एक प्रोसेस है गैलेक्टोजेनेसिस, कि जो ये लैक्टोजेनेसिस का प्रोसेस है और इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो कंटिन्यूअस रहे, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स इजेक्शन। उसके बाद है दूसरा फेज मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन जो है वो बर्थ के बाद ही स्टार्ट होता है और ये होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। वो कब सिक्रीट होता है कि जब जो फीटस या बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो निपल सक करता है, तो उस सकिंग की वजह से जो सेंसरी जो सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, जो मैसेज है वो ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं और ब्रेन जो है इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या कर देता है इसके रिस्पॉन्स में, जो मसल्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स के अराउंड जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड जो है वो स्क्वीज हो जाता है और जो मिल्क है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। अब देखिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम। फर्स्ट डे मदर मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिल्क होता है जो बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम जो होता है इसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती है, जो फीटस है, जो बेबी है, उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो बेबी को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सेल्स जो है या सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो IgA एंटीबॉडी जो है वो मदर से जो है बेबी में जाती है थ्रू मिल्क। ऐसे ही जैसे हमने बात करी थी कि प्लेसेंटा के थ्रू जो IgG एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ऐसे ही कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA एंटीबॉडी जो है वो बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, विच हेल्प इन फाइटिंग विद द डिसीज और इन्फेक्शंस। तो इसीलिए कोलेस्ट्रम जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रम इज पेल येलो इन कलर। पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है। उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, मदर मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या है, वाटर, शुगर, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है, केजीन। शुगर है लैक्टोज, मिनरल्स, फैट, फैट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो क्या है कि जो मिल्क है उसमें सब कुछ प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, लैक्टोज, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। इसीलिए जो मिल्क को क्या कहा जाता है, एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिल्क, मदर मिल्क, which is given to the baby after the birth. The whole process is known as lactation. Students, if my way of teaching is understandable for you, then please keep share and subscribe my channel. Thank you.